इस वचन पर चलकर दीन और दरिद्र लोगों से परमेश्वर खुद सीधी बात करेगा, क्योंकि दीन और दरिद्र का रिश्ता परमेश्वर से सीधा होता है। वो अपनी प्रजा से बात कर रहा है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं, अर्थात मैं तुझे सावधान कर देता हूं। हे इजराइल, भला हो कि तू मेरी सुने। यहां परमेश्वर बोले कि भला है कि तुम मेरी सुनो। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो, अर्थात तुम्हारे बीच में कोई मेरे अलावा, यहोवा परमेश्वर के अलावा कोई पराया ईश्वर न हो, और तू किसी पराये देवता को दंडवत ना करना, और ना तू किसी पराये देवता को कभी मेरे अलावा दंडवत मत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, और तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त किया। इसलिए परमेश्वर संसार के लोगों को चिता रहे हैं कि परमेश्वर धरती के कोने कोने में अपनी महिमा द्वारा उद्धार के कार्य करता रहा है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के वचनों पर चलो और अपना मुंह पसारो, क्योंकि परमेश्वर आपका मुंह भर देगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी। परमेश्वर की नाराजगी, क्रोध इसलिए भड़कता है कि जब प्रजा, हम लोग परमेश्वर की नहीं सुनते हैं। इजराइल ने मुझको न चाहा। बार बार इजरायलियों का परमेश्वर ने उद्धार किया, तो परमेश्वर का गुस्सा उन पर बार बार भड़का। इजराइल ने मुझको न चाहा, इसलिए मैंने उसके मन के हट पर छोड़ दिया। जब जब हम परमेश्वर के वचनों से दूर हट जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे हट, हमारे अभिमान पर हमारे को छोड़ देता है। यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। फिर परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी युक्तियों से, अपने नियमों से चलो, मेरी क्या जरूरत है तुम्हें। और वही हमारे दुख का कारण होता है। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यहां पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इजराइल मेरे मार्गों पर चले। यहाँ परमेश्वर इजराइल के साथ संसार के लोगों को बता रहे हैं कि संसार के लोग मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर मैं उनके शत्रुओं को दबाऊं, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। जो द्रोही आपको तंग कर रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि उनके विरुद्ध अपना हाथ चलाए, लेकिन हम अपने हट को नहीं छोड़ते हैं। यहोवा के बैरी तो उसके बस में हो जाते, और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। अर्थात परमेश्वर हमें पैदा करता है, हमारे जीवन चलाता है, इस तरह से उद्धार पर उद्धार कार्य करता है। और हम संसार में आकर अपने हठीली युक्तियों पर चलने लगते हैं, तो परमेश्वर हमारे को हमारे हाल पर छोड़ देता है, इसलिए कि हम हट करते हैं, जिद करते हैं। तो परमेश्वर के वचनों पर चलो, हमारी जिद से कुछ नहीं होगा, और हमारा उद्धार परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से करता रहे।